हाय चम्स, हाउ आर यू ऑल। राइट, सो आज हम फिर से फिजिकल एजुकेशन का क्लास 11 का यूनिट नंबर 3। सो एज यूजुअल ईच यूनिट के टू पार्ट्स होने वाले हैं। आज ओनली पार्ट 1 देखने वाले हैं, आगे के वीडियो में पार्ट 2। ओके, सो पार्ट 1 में क्या देखने वाले हैं, पार्ट 2 में क्या देखने वाले, लेट्स चेक इट आउट। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स नो लिटिल अबाउट माई सेल्फ। Right, my name is Asif Iqbal and I am having 11 years of experience in teaching physical education. I have also qualified as an assistant professor in physical education. I have done my master's as well as bachelor's in physical education. So I have also done NIS in athletics. I am a national medalist, marathon runner as well as motor skill trainer. Right. So let's come on to the topic. So Unit 3, the name of the topic is physical fitness. It's physical fitness, wellness and lifestyle. Right. So what is physical fitness, wellness and lifestyle? There is a difference in these three things. Let's check it out in the coming slides. So the unit has been divided in three parts. Okay. Meaning and importance of physical fitness, wellness and lifestyle, components of physical fitness and components of health related fitness. So this physical fitness is for the sports person. For whom? This is for the sports person and this is for the non-sports person, right? And this is for the non-sports person. So this will be the part 1 and these two will be the part 2, right? So let's move on. Let's check it out. The meaning and importance of physical fitness, wellness and lifestyle. Wellness is much bigger than physical fitness and lifestyle. Wellness, this physical fitness and wellness is a part of, sorry, physical fitness and lifestyle is a part of wellness. समझ लो ना, फिजिकल फिटनेस और लाइफस्टाइल ये दो चीज वेलनेस में आते हैं, बट वेलनेस इज एन वेरी ब्रॉडर थिंग। तो इसमें वेलनेस में हर वे में आप वेल होना चाहिए। सो क्या है इसके बारे में हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस। सो एक इंडिविजुअल, फिजिकल फिटनेस मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल। सो एक्स बोलते सो इंडिविजुअल है यार। ये इंडिविजुअल क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपको ही ले लीजिए, दिस एक्स इज नथिंग बट यूर सेल्फ। सो यू नीड टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, राइट? मॉर्निंग वेकअप करके कुछ बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, कुछ बच्चे योगा करते हैं, कुछ बच्चे कुछ नहीं करते। सो दिस इज वन ऑफ द रूटीन यू हैव। सेकेंड, गेट रेडी, राइट? गेट रेडी, सेकेंड वन। देन उसके बाद आप क्या करते हो, वो फूड खाते हो, देन स्कूल को जाते हो। स्कूल को जाके पूरा लाइक गेम्स पीरियड हो सकता है, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, रेगुलर क्लासेस, हर चीज अटेंड करके फिर घर को आते हो। घर को आके फिर कुछ देर रिक्रिएशन, थोड़ी देर प्ले खेलते हो, राइट? यू विल बी प्लेइंग फॉर सम टाइम। देन होमवर्क, राइट? दिस इज योर डेली रूटीन। एक एक इंडिविजुअल का अलग अलग, फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स इट विल बी डिफरेंट। सो इट इज एन एग्जांपल। सो x individual is having, he will be doing exercise in the morning, getting ready for the school and in attending all the things over there and going for a play and then doing the homework. So this is his daily routine. He has to do this daily routine, ये अपना daily routine करना चाहिए without any tiredness, राइट? विदाउट एनी टायर्डनेस करना चाहिए। सो ये उसका डे पूरा का वर्क करना चाहिए और थोड़ा बहुत एनर्जी भी बचा के रखना चाहिए अपने साथ। क्यों बचा के रखना चाहिए, मीन्स उसको कोई इमरजेंसी आएगा। हाँ, एवरी डे तो इमरजेंसी नहीं आएगा, एट टाइम्स देयर विल बी एन इमरजेंसी। टू मीट दैट इमरजेंसी यू नीड टू बी रेडी। सो अगर आप आपके डेली रूटीन कर रहे हो, अगर कोई इमरजेंसी है उसे भी मीट कर रहे हो सक्सेसफुली, देन यू आर फिजिकली फिट। देखिए अब, सो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, एक इंडिविजुअल का पर्सन है, टू डू डेली रूटीन, राइट? एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फेटिक। फेटिक इज नथिंग बट टायर्डनेस, राइट? फेटिक का मतलब क्या है, टायर्डनेस, थकावट, राइट? सो मोर ओवर टू पार्टिसिपेट इन प्लेफुल एक्टिविटीज, मतलब खेल कूद भी करना है, डेली रूटीन भी करना है बिना कोई टायर्डनेस के, एंड कुछ एक्टिविटीज प्लेफुल फिजिकल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर, एंड स्टिल रिजर्व्स इनफ कैपेसिटी, और अपने पास कुछ कैपेसिटी रहना चाहिए टू मीट एनी इमरजेंसी। समझ गए ना? मतलब ये क्या बता रहा है, मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या है, एक इंडिविजुअल अपना सारा दिन भर का काम करे और थोड़ा बहुत खेल कूद भी करे और अपने पास कुछ एनर्जी बचाए, जो कि कोई इमरजेंसी है तो उसे मीट करने के लिए। देखिए मेडिकल इमरजेंसी कोई भी कैन नॉट एक्सपेक्टेड। अपने दोस्त कितने कमीने रहते हैं यार,
इज इट और नॉट? सो कमी नए दोस्त क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ प्लान बना देते हैं, वी नीड टू अटेंड दैट प्लान, अदरवाइज लफड़ा हो जाएगा। इज इट और नॉट? सो टू मीट एनी इमरजेंसीज, okay, and do a little bit of physical activities and do all the daily routine without any tiredness, उसको ही हम कहते हैं फिजिकल फिटनेस, राइट? इट इज एबिलिटी, एक इंडिविजुअल का एबिलिटी है जो कि अपने रोज के काम करे बिना कोई थकावट के, एंड कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी करे, उसके फिजिकल एक्टिविटीज करने के बाद भी उसके पास कोई एनर्जी, कुछ एनर्जी बचा हुआ रहना चाहिए अगर कोई इमरजेंसी रहे तो उसे अटेंड करने के लिए। सो इट हैज बीन गिवन बाय वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया, राइट? सो अब आते हैं वेलनेस। वेलनेस इज ए ब्रॉडर थिंग है, सो इसके बारे में आगे के स्लाइड्स में आपको डेप्थ में बताने वाला हूं मैं। सो ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे एक इंडिविजुअल बॉडी ऑप्टिमम फंक्शन, कैसे ऑप्टिमम फंक्शन, इसके बारे में बता। देखिए ऑप्टिमम फंक्शन इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल, फिजिकल फिटनेस में ओनली टायर्डनेस के बारे में बात किया गया है, बट ऑप्टिमल फंक्शन में फिजिकल के बारे में आता है, मेंटल के बारे में आता है, सोशल के बारे में आता है, स्पिरिचुअल के बारे में आता है, बहुत सारी चीज के बारे में आता है। मतलब एक इंडिविजुअल, अगर मैं आपको पूछता हूँ कैसे हो यार, सर मैं ठीक ठाक क्यों, क्या यार ऐसे क्यों, मैं सर मैं पूरा ठीक ठाक ठाक हूँ, मगर घर में किसी को बीमारी हो गया है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, you are physically fit but mentally little bit of tiredness is there, you are unstable, right? Unstable मतलब completely unstable in the sense not able, not capable of taking, वो वाला unstable है, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो आप, राइट? ठीक है, यार कैसे हो यार, आसिफ कैसे हो यार, सर मैं सब ठीक हूँ, मैं दोस्त से थोड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा है ऐसा, मतलब सोशल के बारे में बात हो रहा है, मतलब यू आर फिजिकली फिट मेंटली ओके बट सोशली मतलब दोस्ती में, राइट? स्पिरिचुअली क्या चल रहा है यार, सर ये बीच में तो किसी चीज पे भी ध्यान नहीं रह रहा है सर, लाइक बहुत ज्यादा अनस्टेबल होकर कुछ गलत कर दे रहा हूँ, चीटिंग ज्यादा हो जा रहा है, या नहीं तो प्रेशर में आके, बॉस के प्रेशर में आके चीटिंग कर रहा हूँ, यू आर स्पिरिचुअली अनवेल। समझ रहे हो ना, मतलब बहुत सारी चीज आएंगी, इसके बारे में डेप्थ में आगे बात करेंगे। तो ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, एक इंडिविजुअल का बॉडी हाई लेवल पे काम करे एंड क्रिएटिव अडेप्टिंग टू एनवायरमेंट। और देखिए हर समय समय पे सिचुएशन चेंज होता है, हमारा बॉडी ऑप्टिमल हाई लेवल पे वर्क करना चाहिए, और डिफरेंट एनवायरमेंट्स हमें फेस करना पड़ता है, ओके, वो भी फेस करना चाहिए आराम से, दैट इन्वॉल्व्स द होल पर्सन, एक इंडिविजुअल को कंप्लीटली, राइट? सो लेट्स चेक इट आउट। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल। सो वी हैव सीन फिजिकल, राइट, फिजिकल फिटनेस का देखे हैं, उसके बाद में क्या देखे, वेलनेस विच इज अ ब्रॉडर थिंग, वेलनेस के बारे में देखें। अब हम देखने वाले हैं लाइफ स्टाइल, राइट? लाइफ स्टाइल के बारे में देखें, ये वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप, राइट? तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एक इंडिविजुअल, राइट, एक इंडिविजुअल अपना लाइफ कैसा लीड करता है, हाउ ए इंडिविजुअल विल लीड ए लाइफ। देखिए एक एक इंडिविजुअल का एक एक रहेगा यार, कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, टाइम टू टाइम, कुछ होता है ना मूवीज में हम देखते हैं ना, उसको देख के टाइम को सेट कर सकते हैं बोल के बताते हैं, यार आसिफ सर आज लेट आए बोल तो आज वो एब्सेंट हो रहे हैं शायद, क्योंकि वो कभी भी लेट नहीं आते, मतलब देयर विल बी समथिंग, मतलब हर एक इंडिविजुअल का वर्किंग स्टाइल रहता है, लिविंग स्टाइल रहता है, पढ़ाई का स्टाइल रहता है, कोई इंडिविजुअल रात के 12 बजे पढ़ता है, कोई इंडिविजुअल रात सुबह के 10 बजे पढ़ता है, एक एक का एक एक रहता है, एक एक का एक एक स्टाइल रहता है, इज इट और नॉट? सो वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ अ पर्सन, मतलब उसके लाइफ स्टाइल से उसका एटीट्यूड क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, वो एक पर्सन या ग्रुप के बारे में हमें पता चलेगा। सो हाउ यू लीड योर लाइफ इन शॉर्ट। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, सबसे पहले हमने क्या देखा है, फिजिकल फिटनेस का मीनिंग देखा है, उसके बाद में क्या देखा है, वेलनेस का मीनिंग देखे, राइट? आफ्टर दैट द लास्ट वन इज लाइफ स्टाइल, राइट? सो फिजिकल फिटनेस इज नथिंग बट to carry out a daily routine without any fatigue, daily routine and fatigue, and do any physical activities and meet the emergencies if any, मतलब अपना डेली रूटीन करना बिना कोई टायर्डनेस के, उसके साथ कुछ प्लेफुल एक्टिविटीज करने के बाद भी हमारे पास कुछ एनर्जी बचा हुआ रहना चाहिए जो कि हम बाद में यूज कर सके फॉर एनी इमरजेंसीज इफ एनी, कंपल्सरी नहीं। वेलनेस, उसके बारे में अब हम देखेंगे। लाइफस्टाइल मतलब हाउ वी लीड अवर लाइफ। सो आसिफ सर का लाइफस्टाइल अलग रहता है, आपका लाइफस्टाइल अलग रहता है, हर इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल अलग। अगर आपके घर में 4 बंदे हैं, फादर मदर यू एंड ब्रदर और सिस्टर विल बी देयर, राइट? आप चारों का भी लाइफस्टाइल अलग है, चारों का चारों
same na, in few cases it will be same, in few cases, and in few cases it will be different, right? So wellness क्या, wellness is the optimum. So यहाँ पे हमने क्या देखा, wellness मतलब optimal functioning, right? Optimal functioning of body, right? Optimal functioning of body, optimal functioning of body. So optimal functioning of body कैसे है, let's check it out now. So ऑप्टिमल फंक्शन मतलब फर्स्ट फिजिकल वेलनेस रहना चाहिए. फिजिकल वेलनेस मतलब एक इंडिविजुअल के सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करना चाहिए, वेदर इट मे बी ए सर्कुलेटरी सिस्टम, वेदर इट मे बी ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट? ये कौन सा भी सिस्टम हो, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करना चाहिए. देन उसके बाद वो अच्छे से साइज में आना चाहिए, उसका करेक्ट शेप में आना चाहिए, एंड ऑप्टिमम फंक्शनिंग, राइट? उसका फंक्शनिंग भी अच्छे से होना चाहिए. उसका साइज आ गया काम नहीं चलेगा, शेप आ गया काम नहीं चलेगा. साइज और शेप आने के बाद भी क्या होना चाहिए, अच्छा फंक्शन करना चाहिए. देखिए आपके पास एक मस्त वाला लैपटॉप है, उसका साइज भी मस्त है, शेप भी मस्त है, पर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा. आप आईपैड ले लीजिए, आईपैड का साइज शेप मस्त है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो क्या क्या जरूरत रहेगी. सेम उसी तरह बॉडी भी अच्छे से साइज में रहना चाहिए, शेप में रहना चाहिए, उसके बाद काम भी करना चाहिए. देन इट्स एन फिजिकल वेलनेस. सो एक पॉइंट है वेलनेस का. नेक्स्ट आता है मेंटल वेलनेस. मेंटल वेलनेस मतलब क्या है, हर इंडिविजुअल के सर्टेन इमोशंस होते हैं यार, मतलब वो कैसे होना चाहिए, ही शुड बी कोऑपरेटिव रहना चाहिए. ऐसे नहीं कि हर चीज पे लड़ाई झगड़ा करे, ऐसे नहीं होना चाहिए. कोऑपरेटिव रहना चाहिए. मेंटल अलर्टनेस, ओके, अलर्टनेस, अलर्टनेस रहना चाहिए, अलर्टनेस ऑफ माइंड, अलर्टनेस ऑफ माइंड रहना चाहिए, राइट? तो फर्स्ट कोऑपरेटिव मतलब कुछ चीज बता रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल, दिस इज ओनली दिस थिंग्स नहीं यार, जो मैं बता रहा हूँ वही वाला थिंग्स नहीं. दिस इज नॉट ओनली द थिंग, इट्स ए पार्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब बहुत सारे चीजें उसमें से दो तीन चीजें मैं बता रहा हूँ, राइट? कोऑपरेशन रहना चाहिए, अलर्टनेस ऑफ माइंड रहना चाहिए, राइट? नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन, राइट? कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, मतलब कैसे बोल, कैसे मतलब एक दूसरे को समझना चाहिए यार. मतलब देखिए सम इट हैज समथिंग हैज रिटन लाइक दिस, सो द वन हु इज स्टैंडिंग हियर फेसिंग, जो इस तरफ फेस कर रहा है, ही विल बी रीडिंग इट एज एन 9. इज इट और नॉट? इसको 9 दिखेगा, जो यहाँ पे खड़ा हो रहा है उसको क्या दिखेगा, 6 दिखेगा. सो वी नीड टू बी कोऑपरेट. हाँ यार, यू माइट बी राइट, आई एम आल्सो बी राइट, सो वी कैन इंटरचेंज द प्लेसेस एंड थिंक अबाउट इन अनदर एंगल, राइट? ऐसे. तो यू नीड टू बी कोऑपरेटिव रहना चाहिए, अलर्टनेस और अलर्ट रहना चाहिए अपने माइंड से, राइट? तो नेक्स्ट वाला क्या, इमोशनल. इमोशन मतलब हर इंडिविजुअल को बहुत सारे फीलिंग्स रहते हैं, राइट? देखिए इट्स नॉट ओनली इमोशनल, मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि सैडनेस ना, सैडनेस इज वन ऑफ द थिंग इन इमोशन. देखिए हंगर, हंगर इज एन इमोशन, राइट? फियर, हैप्पी, राइट? जेलस, जेलस होते हैं ना कभी कभी, अपने जो खरीफ होते हैं हमारे अपने, तो अगर किसी से बात करते हैं तो जेलस फील होते हैं ना, वो भी एक वाला फीलिंग है, राइट? समझ रहे हो ना? मतलब इस सारे इमोशंस को देखिए, ये फिजिकल भी ले लिए, इट माइट बी मेंटल और इट माइट बी इमोशनल. आप अब सीक्वेंस ऑफ वर्क्स है आपके, देयर आर सीक्वेंस ऑफ वर्क्स. तो यहाँ पे आपको मेंटली या फिजिकली इमोशनली कुछ झटका लगा है, तो जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है, यहाँ पे लगा है ना, ओके नो प्रॉब्लम, लेट इट बी, बट इट शुड नॉट इफेक्ट हियर. समझ रहे हो ना? उसका इफेक्ट दूसरे चीज पे, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशली नेगेटिव, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए. पॉजिटिव इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल, पॉजिटिव इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल. देखिए यहाँ पे गलती हुई है, जो क्या करने से गलती हुई है, इट शुड नॉट बी रिपीटेड ओवर हियर, बट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस एंड वी नीड टू डू इट परफेक्टली. ऐसा ना कि अरे यहाँ तो खराब हो गया है यार, बाकी के भी पूरे खराब होते बोलते, से वाला ये वाला इमोशन नहीं रहना चाहिए, पॉजिटिव वाला इमोशन से रहना चाहिए, राइट? नेक्स्ट वाला स्पिरिचुअल वेलनेस. स्पिरिचुअल वेलनेस इट्स नॉट, बहुत सारे लोग समझते हैं कि वी नीड टू गो टू टेम्पल, चर्च, राइट? चर्च, मॉस्क, हरिद्वार, ओके, गुरुद्वार, ओके, गुरुद्वार, ऐसे कोई रिलीजियस प्लेस को जाना है और वहां पे माथा टेकना है या प्रे करना है, नो, ये वाला नहीं होता. स्पिरिचुअल वेलनेस इज नथिंग बट वॉट एवर द वर्क यू डू, ओके, वॉट एवर द वर्क यू डू, कोई भी काम आप करें, राइट? कोई भी थॉट आप कर है, इट शुड बी प्योर एज व्हेन यू गो टू टेम्पल,
एज यू गो टू चर्च, एज यू गो टू मॉस्क, एज यू गो टू हरिद्वार या गुरुद्वार, आप कहाँ पर भी जाने पर कितना श्रद्धा के साथ जाते हो, राइट। आपके प्यूरिटी रहता है इन यूर एक्शंस। आप जो भी काम कर आप जो भी करते हो ना, या टेम्पल प्रेयर के लिए सामग्री लेने के लिए, या नहीं तो ऐसा प्यूरिटी मेंटेन करते हो, राइट। द सेम हैज टू बी मेंटेन इन यूर एक्शंस, ओके, वर्क या एक्शंस। प्यूरिटी रहना चाहिए और आपके सोच में भी प्यूरिटी रहना चाहिए। जितना प्यूरिटी आप चर्च, टेम्पल, मास्क, हरिद्वार, गुरुद्वार को जाने पे मेंटेन करते हो, उतना ही प्यूरिटी आपके काम में भी रहना चाहिए और आपके सोच में भी रहना चाहिए। उसे कहते हैं स्पिरिचुअल वेलनेस। गॉट इट। तो नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल वेलनेस। ये ऑक्यूपेशनल वेलनेस क्या होता है? ऑक्यूपेशनल वेलनेस इज नथिंग बट वेर एवर यू वर्क यू नीड टू बी हैप्पी वॉट एवर द वर्क यू डू। देखिए यार, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, यार हमारा बॉस तो बेकार है, यार हमारा ऑफिस ही बेकार है बोलते, फिर भी वहां पे जाके काम करते हैं, राइट। इट्स नॉट, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। यू शुड बी वेरी एक्यूरेट विथ योर वर्क। देखिए आपको पसंद नहीं है, यू स्विच ऑन टू अनदर वर्क। उतना ही मरो, वर्क कर रहे हो और वहां पे रह के बॉस के ऊपर पुकार ले रहे हो, ऑफिस के सिस्टम के ऊपर पुकार ले रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वॉट एवर द वर्क यू डू, यू शुड बी एंजॉइंग इट। उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल वेलनेस, राइट। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल वेलनेस। देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट्स रहते हैं यार, हमेशा आपके फेवर में एनवायरमेंट्स नहीं रहते, राइट। कभी कभी क्या होता है, एवरीथिंग विल गो अगेंस्ट टू यू, कभी कभी एवरीथिंग गोज इन फेवर ऑफ यू। सो वॉट एवर द सिचुएशन इज, यू नीड टू बी वेरी स्टेबल। अनस्टेबल नहीं होना है। अगर आप अनस्टेबल हो गए तो अगले काम पे इफेक्ट हो जाएगा, राइट। सो देखिए अब, सो एक इंडिविजुअल अच्छा है बोलना, सो इफ आई आस्क यू हाउ आर यू, मीन्स यू नीड टू बी, आई एम वेरी फाइन, इट मीन्स यू आर फिजिकली वेल, मेंटली वेल, इमोशनली वेल, स्पिरिचुअली वेल एंड ऑक्यूपेशनली वेल एंड एनवायरमेंटल वेल, राइट। देखिए इफ यू से अरे यार पूरा अच्छा चल रहा है, मैं जब भी मैं ऑफिस को जाता हूँ ना दिमाग खराब हो जाता है, इट मीन्स ऑक्यूपेशनल वेलनेस पे वर्क होना है, राइट। स्पिरिचुअल वेलनेस मतलब आप जो भी काम करते हो, ऐसे चोरी चुराई का काम नहीं करना चाहिए, राइट। इमोशनल वेलनेस मतलब कोई भी फीलिंग्स नहीं रहना चाहिए जो कि आपके नेक्स्ट वर्क को इफेक्ट कर पाए, समझ रहे हो ना। सो दीज ऑल आर द डायमेंशंस ऑफ वेलनेस। नेक्स्ट, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस क्यों इंपॉर्टेंट है यार? इट इज 101%, 101% या 100% इंपॉर्टेंट है। क्यों है? एक इंडिविजुअल हैप्पी रहना चाहिए। जस्ट देखिए, वेलनेस में हम क्या बात कर रहे हैं? फिजिकल बात कर रहे हैं, मेंटल बात कर रहे हैं, राइट, इमोशनल बात कर रहे हैं, एंड उसके बाद एनवायरमेंट बात कर रहे हैं, राइट। लाइक दिस वी हैव डिस्कस्ड। इसमें देखिए, अगर इफ एनी वन ऑफ दिस इज मिसिंग, अगर आपको एनवायरमेंट या कौन सा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वाला कुछ रहने से आप हैप्पी रहोगे क्या? नो। वेल बैलेंस्ड लाइफ मेंटेन हो पाएगा क्या? नहीं। फिजिकल वेलनेस रहने से, न रहने से क्या होगा? रिस्क हो जाएगा डिजीजेस का, reduces the risk of heart and lung disease. It's not only the heart, it's not only the lungs, there are many other organs also which will get affected, and lower risk of blood pressure, right, and add years to one's life। देखिए, तो क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सारे वेलनेस रहने से, ये सब अच्छे रहने से वी विल बी हैप्पी, आवर लाइफ विल बी, हमारा लाइफ कैसे जिल जिल जिगा में चलेगा, और हम वी विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीजेस, ब्लड प्रेशर नहीं आएगा, एंड ये सारे होने से क्या होगा? हमारा लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। इज इट ऑन वंस लाइफ, एड इयर्स टू वंस लाइफ, हमारा लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। So physical fitness and lifestyle is essential for normal person। ओके, ये नॉर्मल पर्सन के लिए भी एसेंशियल है एंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ये दोनों के लिए बराबर है यार। स्पोर्ट्स पर्सन, देखिए कुछ स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं उसको कोई ना कोई डिजीज रहता है, तो फिजिकल फिटनेस भी रहना चाहिए। बीइंग फिजिकल फिट इज डिफरेंट एंड यू आर ए स्पोर्ट्स पर्सन इज डिफरेंट, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट वाला, सो क्यों इंपॉर्टेंट है? सो आज वी डिस्कस्ड उसको और थोड़ा एलाबरेट करके देखने वाले हैं, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ और पॉजिटिव लाइफस्टाइल इंक्रीजेस लॉन्गेविटी। देखिए, व्हेन वी आर इमोशनली, फिजिकली, सोशली हर तरह से फिट रहेंगे ना, तो हमारा लाइफ स्पैन, वी विल बी हैप्पी। व्हेन वी आर हैप्पी व्हाट विल हैपन? आवर लाइफ विल बी वेल बैलेंस्ड, राइट। हमारा लाइफ अच्छे से बैलेंस होगा। बैलेंस हो गया तो क्या होगा? हमारा लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। इज इट और नॉट? लाइफ स्पैन क्या होगा? लाइफ स्पैन आराम से बढ़ जाएगा। दैट्स ओनली द इंक्रीजेस लॉन्गेविटी। एक इंडिविजुअल हैप्पी रहने से, वेल बैलेंस्ड रहने से, तो हमारा ये कैसे रह पाएंगे? वी नीड टू इंप्रूव ऑल द क्वालिटीज ऑफ वेलनेस, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट वाला, इंक्रीजेस एनर्जी लेवल। देखिए यार, जब आप हैप्पी हो गए हो ना,
एक एग्जांपल बता रहा हूँ, व्हेन यू आर हैप्पी यू विल बी वर्किंग, अगर आप सैड हो ना तो आपका वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगा, इज इट और नॉट? वर्किंग एफिशिएंसी एफिशिएंसी कम हो जाएगा, इज इट? सो यू नीड, अगर आप फिजिकली फिट ना हो, इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट, तो आपका एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगा। अगर आप इमोशनली, ओके, अगर आप इमोशनली वीक हो तो आपका वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगा। सो वर्किंग एफिशिएंसी क्यों कम हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग योर पोटेंशियल, आपके पास जो एनर्जी है वो यूज नहीं कर पा रहे हो। जब आप अपना पूरा एनर्जी यूज नहीं कर पा रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल डाउन हो जा रहा है। सो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, यू आर फिजिकली फिट, इमोशनली वेल, देन ऑटोमेटिकली आपका लेवल ऑफ एनर्जी बढ़ के रहेगा। गॉट इट? सो एक इंडिविजुअल का एनर्जी बढ़ के रहने से हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, राइट? हेल्दी लाइफस्टाइल करने, इट माइट बी योर डाइट, इट माइट बी एक्सरसाइज टाइम, राइट? इट माइट बी बीइंग एडजस्टेड टू एवरीवन, कौन सा भी हो सकता है। जब क्या होगा, यूर एनर्जी लेवल्स विल बी है, अगर आप सैडनेस में रहोगे एनर्जी लेवल्स कम हो जाएगा, राइट? हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन, कैसे हेल्प करेगा? देखिए, when you are physically fit, when you are physically fit, it means you are doing some physical activity, राइट? कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो। जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब क्या है, यू आर प्लेइंग सम काइंड ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स, इट माइट बी फुल टाइम और इट might be simply like that. So in this you will be learning how to lose and how to win. So here you are learning how to win and how to lose. So यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको जीतना हारना एक पार्ट हो गया है। मतलब स्ट्रेस सिचुएशंस में हारना, जीतना है हारना है, स्ट्रेस में आ रहे हो या कोई चीटिंग करे तो आप स्टेबल रह रहे हो गेम में। गेम में तो कभी कभी चीटिंग भी हो जाता है। अपने इंडिया से बहुत बार ऑस्ट्रेलिया ने चीटिंग किया है, राइट? इज इट और नॉट? वहां पे टीवी में, हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, राइट? क्रिकेट के बारे में, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है, सो अगर कोई इंडिविजुअल फर्स्ट टाइम चीट हो जाता है ना, वो परेशानी में आ जाता है, क्या यार मेरे से ऐसा हो गया है, अरे यार व्हाट इज दिस, व्हाई इट हैपेंड टू मी, बिल्कुल फीलिंग में आ जाता है। ए पर्सन शुड नॉट कम इन दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स, ओके? सो अगर वो फीलिंग में आ जा रहा है तो डिप्रेशन में आ जाएगा। सो अगर आप, इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम काइंड ऑफ, अगर आपको क्या बोलते, चीट होने का एक आदत सा होता है ना, तो आप लाइट ले लेते हो, यू विल नॉट बी थिंकिंग मच अबाउट इट, right? Because you know how to overcome it, or you are habituated of that kind of feelings. So it's, so when you regularly do physical activity, or else if you lead a healthy life, healthy lifestyle मतलब क्या है, positive lifestyle मतलब क्या है? Positive lifestyle मतलब you are doing exercise, you are following the proper diet, you are following the proper timings. तो ये सब करने से क्या होता है, डिप्रेशन से भी आप बहुत ज्यादा दूर दूर रह जाते हो। इंक्रीजेज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, देखिए, हेल्दी या पॉजिटिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने से, इट मींस यू आर गोइंग टू एन एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका फिटनेस आराम से बढ़ेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू आर डूइंग, ओके? इंक्रीजेस लेवल ऑफ फिटनेस, देखिए, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हो, राइट? लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हो तो आपका एंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़ेगा। अगर आप जिम को जा रहे हो, ओके, अगर आप जिम को जा रहे हो तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, समझ रहे हो ना? अगर आप योगा को जा रहे हो तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। इट्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू आर डूइंग। ऐसा नहीं कि आप योगा जा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्ट्रेंथ बढ़े या एंड्योरेंस बढ़े, ऐसे नहीं होगा। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे नहीं होगा। सो आप कौन सा एक्टिविटी कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है आपका फिटनेस, समझ रहे हो ना? सो इंक्रीज, जब आप कोई भी पॉजिटिव लाइफस्टाइल, मतलब हेल्दी या पॉजिटिव लाइफस्टाइल में कॉमन एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करोगे ना तो आपका फिजिकल फिटनेस लेवल्स इंक्रीज होगा, राइट? सो नेक्स्ट, इम्प्रूव पोस्चर। कैसे इम्प्रूव पोस्चर मतलब क्या है, देखिए यार, जब आप फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा फोर्सेस का ले लीजिए, फोर्सेस मतलब इट माइट बी पुलिस, इट माइट बी नेवी, इट माइट बी आर्मी, कोई भी एक्स वाई जेड समझ जाइए, ओके? सो द पर्सन, जब उसको जॉब आता है ना, ही विल बी ट्रेनिंग फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स या 10 मंथ्स, 10 या 12 मंथ्स का ट्रेनिंग को जाता है, तब वो कितना हट्टा कट्टा पूरा मस्कुलर बॉडी बन जाएगा, राइट? मस्कुलर मस्कुलर बॉडी बन जाएगा। बट आफ्टर 15 ईयर द सेम इंडिविजुअल, आफ्टर 15 ईयर्स क्या वो सेम रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, ओके? जो एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहा है वो रहेगा, जो एक्टिविटी नहीं कर रहा है ना,
तो उसका उसको थोड़ा टमी आ जाएगा, या ना तो थोड़ा बल्जी बन जाएगा, या थोड़ा फैट। बट कंपेरेटिवली व्हेन ही, जब ये 10 या 12 मंथ्स का ट्रेनिंग कर रहा है, उसका 15 ईयर्स का बाद, सो देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा हट्टा कट्टा दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा फैटी बन गया। सो यहाँ पे क्या होता है, फैटी बनने से वो देखने से भी थोड़ा ऑकवर्ड रहेगा। सो पोस्चर में क्या होगा, वो थोड़ा झुके जैसा सामने या पीछे झुके ऐसा हो जाएगा, राइट। यानी तो टिल्ट होते हुए चलते रहेगा, उधर इधर टिल्ट होते रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, पोस्चर भी खराब हो रहा है, उससे क्या होगा, वॉकिंग या रनिंग या स्टैंडिंग का पोस्चर खराब हो जाएगा, सिटिंग का पोस्चर खराब हो जाएगा, जिससे उसको परमानेंट डिफॉर्मिटी होने के भी चांसेस होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वाला क्या है, इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए यार, जो भी मोस्ट ऑफ द, आई पर्सनली बिलीव, एज आई एम द स्पोर्ट्स पर्सन, they don't look at the things so seriously यार। अरे यार, अगर यहाँ पे फेल हो गया हो तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। तो अगर ये काम ही नहीं करूंगा, फेल ही नहीं होऊंगा, तो करियर ही खराब नहीं होगा। तो नॉर्मल पीपल का थॉट्स ऐसे रहेंगे। जो भी रिस्क लेता है ना, जिसको भी रिस्क लेने की आदत है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को जो असेस नहीं कर पा, एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस को असेस नहीं कर पाते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं पता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। या मुझे एक पता नहीं यार, देर वॉज, किसी ना किसी का एक इंडिविजुअल का ड्रीम हो, एक इंडिविजुअल का ड्रीम है कि वो कोई ऐसा एक गैजेट तैयार करे जो कि यहाँ से कोई और दूसरे प्लेस में रहे सो वाला अपनी बात सुन सके। वो एक वो एक ड्रीम है। बट पीपल हैव सेड इट्स एन ओवर कॉन्फिडेंस एंड इट्स नॉट पॉसिबल। अरे यार, तू कुछ ना कुछ इन्वेंट कर रहा है तो हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट बन जा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट बन जा रहा है, तू ये करने की सोच रहा है। और राइट ब्रदर, जब ये प्लेन बनाए थे ना, तो व्हेन दे शेड इट फॉर दैट, अरे तेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है, कम कर। नो, ओवर कॉन्फिडेंस अलग, ओवर कॉन्फिडेंस की बात कोई नहीं रहती है, एज आई नो इट, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस होने से एक आदमी पागल हो जाएगा और उस चीज के पीछे मर्जी आने से चले जाएगा यार। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब, आई कैन नॉट डिफरेंशिएट कि जो पागल होकर किसी चीज को हासिल करते हैं और कुछ मिस कर पाते हैं, इसके बीच में ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए यार, फेल्यूर तो आते ही रहता है बहुत सारे। क्या ऐसा कौन सा चीज है यार फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस हो गया, दे कीप ऑन रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग, देन दे गॉट द सक्सेस। तो जो पीपल कंटिन्यू करते हैं, जो पीपल अटेम्प्ट करते हैं बट बीच में छोड़ देते हैं ना, देखा तेरा ओवर कॉन्फिडेंस ही तेरे को फेल कर दिया है फालतू में। तो इफ ही और शी कंटिन्यूअसली रिपीट्स इट एंड इफ दे गॉट इट, देन दे विल से हाँ यार, मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि तू हासिल कर पाएगा, बट इम्पॉसिबल थिंग को भी हासिल करा यार, यू आर ग्रेट बोल के बोलेंगे। सो ओवर कॉन्फिडेंस विल at that time converts into, if you finish that, it converts into confidence. If you don't finish the task, then it will be a overconfidence. People assume like this, right? समझ रहे हो ना? नेक्स्ट, हेल्प्स इन कोपिंग विद स्ट्रेस। देखिए यार, जब हम हारना जीतना एक नॉर्मल चीज समझते हैं ना, तो डिप्रेशन डिप्रेशन से दूर रह जाएंगे। तो स्ट्रेस कब होता है यार, एक चीज पे हम कंटिन्यूसली चीज के बारे में सोचते हैं विदाउट चेंजिंग अवर थॉट, देन स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेस से डिप्रेशन आ जाता है। देखिए, यू आर इन ए प्रॉब्लम, राइट, यू आर इन ए प्रॉब्लम, देन हैव ए गुड स्लीप, ट्राई टू हैव ए गुड स्लीप, ओके। अब नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट डे उठने के बाद आपका प्रॉब्लम थोड़ा कम हो, छोटा प्रॉब्लम कैसा दिखेगा। इफ यू आर कंटिन्यूअसली, इवन इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉर्टेड आउट इवन 10%, आपका प्रॉब्लम 10% भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, बट स्टिल यू फील लिटिल कंफर्टेबल आफ्टर 21 days, राइट। समझ लो ना, अगर किसी को ट्यूमर हो गया है, राइट, तो फर्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स बहुत ज्यादा कैसा होता है, वीक हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, बट आफ्टर 1 और 2 मंथ्स क्या करता है, थोड़ा सेट हो जाता है मोस्ट ऑफ द पीपल। कुछ लोग तो उसको ही पकड़ के बिफोर द ट्यूमर किल्स देम, दे किल देमसेल्व्स, but there are few people who can overcome it, they have overcome it also, right? It's because they are not keeping themselves in the stress, because they are leading a healthy lifestyle। and next last wala ho gaya, helps in preventing cardiovascular disease। it's not only cardiovascular disease, it any disease। देखिए, जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे ना, तो बहुत सारे डिजीजेस से आप दूर रहोगे, इज इट और नॉट? आप हेल्दी रह रहे हो यार,
आप हेल्दी रह रहे हो मतलब बहुत सारे डिजीजेस से दूर रहोगे। डिजीज क्यों हेल्दी रह रहे हो? बिकॉज यू आर लीडिंग ए पॉजिटिव एंड हेल्दी। सो हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल मतलब क्या है? फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट, doing any physical activity, or not only jogging, running, swimming, bicycling, anything, doing aerobics, doing dance regularly, डाइट मेंटेन अच्छे से कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो एंड टाइम बॉन्ड पे हो। ओके, टाइम बॉन्ड पे हो, हर चीज एवरीथिंग सिस्टमेटिक कर रहे हो, देन यू विल बी very healthy. That is nothing but a positive lifestyle. So then you will be free from all the diseases. You will be free from all the diseases. Then done. समझ गए हो ना? So this is all about today's, right? So thank you for watching this video, and let's meet for the part 2, right? I will be posting the part 2, and hopefully I will be completing all the 10 units, and then I will be starting with the class 12. So class 12 के लिए बहुत सारे मेरे बच्चों को से request आ रहा है, but actually I have to start for the class 12, but I have seen there are very few or almost no videos for the class 11. That's why I have started with class 11. class 11 हो गए बाद class 12 start करूंगा। फिर इसके बाद क्या करूंगा, इसमें से क्लास 11 एंड 12 से इम्पोर्टेंट लाइक 1 to 5 यूनिट्स का शॉर्ट में बनाऊंगा, फिर 6 to 10 का शॉर्ट में बनाऊंगा, या सारे डेफिनेशन एक जगह अलग अलग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहूंगा। ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर loved ones. Don't forget to subscribe the channel and share with your friends. Okay, signing off for today. Bye.